पहले गलती किया और बाद में सॉरी बोल दिया, कैसे चलेगा? तुम ही बताओ कैसे चलेगा ये रिश्ता। पहले उसको विश्वास था उस पर, लेकिन उसकी विश्वास टूटी, रिश्ते की बुनियाद टूटी, क्योंकि उसकी हरकत आगे चलकर रंडी वाली हो गई थी। उस रंडी वाली हरकत में वाकई रिश्ते टूट गए और वाकई जो सामने खुलासा हुआ यानी विश्वास का रिश्ता टूट गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। दोस्तों, एक शख्स, एक व्यक्ति ऐसी, मैं उसकी आपको जिक्र कर देना चाहता हूँ। एक शख्स ऐसा होता है दोस्तों, एक व्यक्ति, बताओ तो वो पूरे 1 साल से परेशान था। जी, 1 साल से सोचेंगे आप तो परेशान था। वो हर वक्त सोचता था दोस्तों, पहले तो शुरुआती दौर में उसे परेशानी कम हुई, परेशानी में वो कम रहता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीते ना साला लड़ो वो परेशानी में बहनचोद जैसा। और पूरे दोस्तों उसे मतलब आपको बता दो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने में पूरे 1-2 महीने नहीं बल्कि 12 महीने लग गए। जी, 12 महीने मतलब पूरे 1 साल के अंडर में दोस्तों वो परेशानी में हर वक्त वो सोचता था कि मेरे में कुछ कमी है क्या, अगर मेरे में कमी है तो क्या कमी है, मेरी पत्नी में क्या कमी है, मेरे में क्या कमी है कि माँ नहीं बन पा रहा हूँ, मतलब मेरे में अगर क्या कमी है कि मैं पिता नहीं बन पा रहा हूँ और वो माँ नहीं बन पा रही, आखिर कमी क्या है। इस कमी को जानने के लिए उस शख्स को वाकई दोस्तों पूरे 1 साल लग गए। 1 साल लग गए और 1 साल बाद उसके सामने जो हकीकत, जो सच्चाई जो निकल कर आती है, मैं वाकई दावे ठोक कर कहता हूँ दोस्तों, आज से पहले आपने ऐसी कहानी, ऐसी घटना नहीं जानी होगी। यहाँ पर आप एक बार जानोगे इस कहानी, इस घटना को, तो आप एक बार सोचोगे और ये बात भी आप सोचोगे कि ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं, साले हैं, मौजूद है ऐसे ऐसे लोग कि ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दिलवा देते हैं दूसरों के द्वारा। तो क्या है बात, क्या है मामला, इसे हम पूरी जानेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों लाइक करें, वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। मैं इसका नहीं उसका नहीं, आपका अंकित सिंह। खैर चलिए कहानी की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज की सच्ची घटना की बात करूं तो मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, गुजरात के अहमदाबाद की बात कर रहा हूं, जहां से ये बात बताई गई है, जहां से ये सोशल मीडिया पे वायरल भी है तेजी से ये घटना, ये कहानी। मैं यहां बता दूं, अहमदाबाद का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम नमन वर्मा, जिसकी उम्र अभी की उम्र है दोस्तों उसकी 32 साल की, साल 2024 में अभी की उम्र दोस्तों उसकी 32 साल की है। मैं आपको बता दूं, पिछले 1 साल यानी साल 2023 में इस शख्स की, नमन नाम के शख्स की शादी हुई थी। बताओ ना दोस्तों, ये प्राइवेट जॉब करता है और इसकी शादी दोस्तों आपको बता दूं तो एक लड़की से प्यार के जरिए हुए थे, पहले उससे प्यार हुआ था। तो मैं बताऊं दोस्तों, तो मई 2023 में आपको बता दूं वो बाहर कहीं काम के सिलसिले में गया हुआ था, तो वहाँ एक रीता नाम की लड़की से इसकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने में दोस्तों बातों ही बातों में दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती साला बेंचोद, जिसके बाद रिश्ता बना लिया। जी, रिश्ता बना लिया मादरचोद। जैसे कि दोस्ती हुई, दोस्ती जिसके बाद दोस्तों प्यार में कन्वर्ट हो गया, लौड़ा प्यार में कन्वर्ट हो गया। और जिसके बाद ये लड़का कहता कि हम तुमसे प्यार करता हूं और उधर साली लड़की भी, लौंडिया भी कहती कि हम तुमसे प्यार करता हूं। जी, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। यानी पहले बात हुई, चैट हुई, कॉल हुआ, कॉल के बाद जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया और वह कहा कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। मतलब ये दोस्तों प्यार करने लगे थे और ये मिलने भी जुलने भी लगे थे और कहीं कहीं बाहर भी जाया करते थे। और जिसके बाद इन लोगों ने इसके बाद आगे चलकर यह फैसला लिया कि हम शादी करेंगे। जी, शादी करेंगे। लड़की इधर कह देती है अपने परिवार को, माता पिता को, यानी पूरे सदस्य को कि हम शादी करना चाहते हैं उससे, नाम बता देता है लड़कियां। और जिसके बाद लड़का का भी वही था, सेम टू सेम, मतलब लड़का भी इधर बोल दिया, लड़की भी उधर पर परिवार को बोल दिया। और जिसके बाद दोनों परिवार आगे चलकर आपको बता दूं, जो उन्होंने फैसला लिया, दोनों परिवार के पक्षों एकजुट होते हैं। एकजुट होने के बाद यहाँ दोनों का फैसला ये था कि दोनों का हम शादी कर दे। जी, शादी कर दे। लड़की भी यहाँ जॉब किया करती थी, जहाँ बताया गया दोस्तों लड़की भी और लड़का भी जॉब कर रहा था। बता दो दोनों का। जिसके बाद आपको बता दो मई में मुलाकात होती है और जुलाई के महीने में आपको बता दो, जुलाई 2024 में दोनों की पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम से पूरे परिवार मौजूद थी, शादी कर दी जाती। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न होती है। उसके अगले दिन दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर यानी ससुराल पहुंचता है। ससुराल पहुंचा, अब उसके अगले सुबह दुल्हन उठी दोस्तों, सभी परिवार वालों के लिए खाना पकाया, हर वह काम किया जो हर दुल्हन ससुराल जाने के बाद करती है, मतलब पूरे रस्में निभाए। और यहाँ मैं एक बात बता दूं आपको ना, तो उसके ससुराल जाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। जी, महीने 2 महीने 4 महीने सब कुछ ठीक रहा, दुल्हन अच्छे से रहती थी, वो खुश थी वहां अपने ससुराल में, समय बीत रहे थे। लेकिन आगे चलकर किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि आगे चलकर ये हो जाएगा। आगे चलकर क्या हुआ, अब हम इसकी भी बात करेंगे दोस्तों। जी, इसकी भी बात करेंगे। 5 से 7 महीने बीत चुके थे। पति का मन में एहसास था, उसका मन क्या था,
साला पिता बनना चाहता था, पिता बनना का प्रयास में वो दोस्तों आपको बता दूं पिता बनना चाहता था और पिता बनाने की वो हर कोशिश की थी उसने। 7-8 महीने जब बीत गए शादी के तो दोस्तों वो सोचता था जब लड़की जब प्रेग्नेंट नहीं होती थी, मतलब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होती थी, वो हर चेकअप करवाता था, खुद की चेकअप करवाता था। आपको बता दूं यहाँ मैं, जब भी वो पत्नी को अपने डॉक्टर के पास मतलब ले जाना चाहता था तो सीधा इनकार करती थी। वो किसी न किसी बहाने से साली टाल मटोल कर देती थी और कहती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाइए, मैं चेकअप नहीं करवाऊंगी, मैं ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं। तो ये बात कहकर दोस्तों टाल देती थी। 7-8 महीने बीत चुके थे शादी के और पति भी इधर परेशान रहता था। वो हर वक्त सोचता था दोस्तों, हर वक्त बहनचोद सोचता था कि क्या बात है, क्या आखिर कमी है मेरे में कमी। लेकिन बाद में उसने भी खुद डॉक्टर के पास खुद गया, आखिर पत्नी नहीं गई तो खुद गया और चेकअप करवाया, जिसके बाद डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी शरीर ऊपर से नीचे एड़ी से लेकर चोटी तक तुम बहनचोद ठीक हो, मतलब कहने का मतलब तुम पूरा ठीक हो, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर का कहना था दोस्तों, जी डॉक्टर का कहना था। और जिसके बाद घर आया पति, और जिसके बाद दोस्तों वो सोचता था, वो कहूँ ना कहूँ तो वो बाहर जॉब पे तो जाता था, लेकिन जब देर शाम वो आता तो वो दोस्तों परेशानी में रहता था, साहब परेशानी में रहता था। हालांकि यह बात वो परिवार में नहीं कही, मतलब किसी से भी नहीं कहना, दोस्त से नहीं, रिश्तेदार से, किसी से नहीं यह बात कहता है। लेकिन यहाँ बता दूं आगे चलकर वह अपनी पत्नी को विवश किया, मजबूर किया। लेकिन समय बीते, लेकिन एक समय ऐसा आया दोस्तों, शादी के 10 से 11 महीने बाद, मैं यहाँ आपको बताऊं तो मैं यहाँ दोस्तों जून 2024 की बात कर रहा हूँ। जून 2024 में किसी न किसी बहाने से आपको बता दो अपनी पत्नी को ले जाने पे वो शख्स मजबूर हो जाता है, मजबूर हो गया। जिसके बाद आपको बता दूं मजबूर हो गई पत्नी और पति दबाव डाला, हर कोशिश किया, जिसके बाद मजबूर हो गई पत्नी। जिसके बाद दोस्तों अस्पताल मतलब डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर ने वहां चेकअप किया, चेकअप करके डॉक्टर ने जो कहा, पति पागल सा होने लगा। सोचने पे उसके माइंड काम करने बंद कर दिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक बार ध्यान से जानिए होगा। डॉक्टर का कहना था दोस्तों, सोनोग्राफी रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी पत्नी मां नहीं बन सकती नेचुरल तरीके से, क्योंकि इसकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा है, 45 साल से ज़्यादा एज है और यह महिला की मां नहीं बन सकती। यही कारण है, नेचुरल तरीके से ये मां नहीं बन सकती क्योंकि उसकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा है। जब यह बात डॉक्टर के मुंह से खुद उसके पति ने सुना तो वाकई बौखला गया, सोचने पे मजबूर था। क्योंकि एक बार यहाँ पे आप भी सोचो दोस्तों, 45 साल से ऊपर उम्र डॉक्टर ने बताया महिला की, और यह मां नहीं बन पा रही थी। इसका कारण यही बताया कि नेचुरल तरीके से ये मां नहीं बन सकती क्योंकि इसकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा था। पति का दोस्तों यह परेशानी में था। ये बात जानने के बाद ससुराल वाले भी जाने तो वाकई सोचने पे हम मजबूर थे। आप एक बार इसको किस तरह सोचते हो? देखो यहाँ पे मेन मामला मुद्दा ये आता है दोस्तों, शादी इन लोगों की कैसी कराई गई, यह बात भी जहाँ सामने आई है। बताओ तो दोनों को तो पहले मुलाकात हुई, दोनों में प्यार हुआ, लेकिन यहाँ बता दो जब दोनों परिवार के शादी के एकजुट होते हैं सदस्य, तो लड़की का सर्टिफिकेट यानी पूरा डेट ऑफ बर्थ हर चीज मांगा जैसे जाता है, उसके लड़के का भी मांगा गया तो लड़के ने दे दिया। और जब लड़की का बारी आया तो वो हर बात पीछे छुपाने भी चाहिए और कुछ मतलब आपको रिपोर्ट दिया, ऐसा मतलब अपने सर्टिफिकेट उसने दिया कि उसका एज का पता नहीं चला। और उसमें एज जहाँ एक रिपोर्ट में मतलब जहाँ बताया गया लड़की का उम्र जहाँ 30 वर्ष बताया गया, यानी लड़के से 1 साल छोटा। यानी दोस्तों लड़की के ससुराल वालों को यह बात पता थी कि उनकी बेटी की क्या उम्र है। और यहाँ यह बात भी मैं बता दूं आपको कि लड़की जो है, महिला जो है, उसे भी पता थी कि उसकी उम्र कितनी थी, लेकिन उसकी उम्र को छुपाया गया दोस्तों। जी उम्र को छुपाया गया और ससुराल वालों ने दोस्तों किसी न किसी बहाने से उस शख्स को फांसना चाहा और आखिर में फांसा। देखने से उसकी उम्र नहीं लग रही थी, उसकी उम्र जहां लोगों ने 30 बताया, लेकिन हकीकत में उसकी उम्र जहां डॉक्टर ने चेकअप किया तो आपको तो पता ही है क्या बताया। तो यह बात हुई दोस्तों। और यह गुजरात के अहमदाबाद की मामला है। अहमदाबाद में एक शख्स के साथ हुआ, जब ऐसी हरकत हुई उसके साथ ऐसी, तो वह पागल सा हो गया, सोचने में मजबूर था। लेकिन जिसके बाद आगे चल के उसने खुद थाने पहुंचा और सभी ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज करा दिया, क्योंकि वो मजबूर था। उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। सभी सदस्यों पर मामला भी दर्ज कर लिया गया था विभिन्न धाराओं में, जहाँ पे आगे की कार्यवाही भी की गई थी। आप इस कहानी को किस तरह देखते हो, इस घटने को दोस्तों? पहाड़वे चौथ वाली हरकत, ऐसे ससुराल वाले को, मादर चौथ लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा दो, लगड़ा बहन चौथ वाली हरकत कर देते हैं। और जिसके बाद तो यही मैं कहूँगा दोस्तों, आज के समय में भी साला शादी ब्याह को लोगों ने मजाक
गुड्डे गुड़िया का खेल समझ लिया है और ऐसे मजाक समझ लेते हैं जैसे कि ये कोई शादी नहीं बल्कि हम बस ऐसे ही इंजॉयमेंट कर रहे हैं, उन लोगों का सोच। लेकिन आगे चलकर ये रिश्ता कैसे टूटता है आपने देखा, आपने जाना, आपने सुना दोस्त। फिलहाल इस क्राइम की घटना को मैं इतना ही रखूँगा। अभी के लिए इतना है, अगली सच्ची घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।